इंजीनियरिंग ड्राइंग का महत्वपूर्ण चैप्टर रिवेट पढ़ाने जा रही हूँ। क्या होती है रिवेटिंग और किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है और ये कैसी दिखाई देती है और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। रिवेटिंग, रिवेट क्या होता है, जैसे रिवेट किस प्रकार से दिखाई देती है, इस प्रकार से। यहाँ होता है इसका हेड, ये होता है इसका हेड और ये होती है इसकी बॉडी। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी इसकी बॉडी। ये होता है टेल। इसका यूज किस प्रकार से करते हैं हम, जैसे ये दो प्लेट है, एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। इस प्रकार से दो प्लेट है, इसको क्या करते हैं, यहाँ पर होल करते हैं बीच में और यहाँ तो रहता है इसका हेड, यहाँ रहेगा इसका हेड और यहाँ रहता है इसका टेल। इसमें क्या करते हैं, दो प्लेटों को जोड़ने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, रिवेट का। किस प्रकार से लेते हैं हम, यहाँ क्या होना चाहिए, 1.5 का गैप होना चाहिए ताकि ये क्या नहीं हो, खराब है। तो प्लेटों को कैसे ले, सीधा, ताकि जो होल रहे वो क्या रहे, दोनों का बराबर है। और ये किस प्रकार से लेते हैं हम रिवेट, जितना होल होगा उतने डायमीटर में हम क्या लेंगे, रिवेट, ताकि ना तो वो छोटा रहे और ना ही बड़ा रहे और इसमें बराबर आए। क्या करते हैं हम, जब रिवेट डालते हैं किसी प्लेट में, उसको क्या करते हैं हम, पहले गरम, जब प्लेट में रिवेट लगाएंगे तो उसको पहले क्या करेंगे, गरम, ताकि जो नीचे जाएगा टेल उसको नीचे ले जाकर हथौड़े से पर से क्या कर सके हम, चोट मारेंगे और किस प्रकार का बना देंगे इसको भी हम, हेड के जैसे। किस प्रकार बना देंगे इसको, हेड के जैसे। ये भी किस प्रकार से बन जाएगा, हेड के जैसे। फिर ठंडा होने के बाद क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा और किस प्रकार दिखाई देगा, ये हेड की तरह। इस प्रकार से हम रिवेटिंग करते हैं और इनका यूज कहाँ होता है, इनका यूज जहाज बनाने में और पुल बनाने में, अलग अलग प्रकार से अलग अलग इनका यूज होता है। जैसे धातु की सीट बनाने में, ये किसकी बनी होती है, रिवेट, कार्बन की हो सकती है, आयरन की हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है। अब देखते हैं हम इसका एनिमेशन से कि ये किस प्रकार दिखाई देती है। किस प्रकार से दिखाई देती है ये, इस प्रकार से। इसमें ये हो जाएगा हेड, ये बॉडी और ये टेल। अब देखते हैं रिवेट कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ रिवेट। कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के। एक तो होता है बॉयलर रिवेट, सेकंड हो जाएगा जनरल पर्पस और थर्ड हो जाएगा स्ट्रक्चर वाला और फोर्थ हो जाएगा शिप बिल्डिंग वाला। बॉयलर रिवेट, बॉयलर रिवेट किसे बोलेंगे हम, जो बॉयलर में काम आए, भाप को रोकने के लिए। भाप को रोकने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, रिवेट का। इसी को क्या बोलते हैं, बॉयलर रिवेट। कैसे होता है इसका बॉयलर का स्ट्रक्चर, इस प्रकार से। इसमें भाप को बाहर निकलने से रोकने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, यहाँ पर ये क्या है, रिवेट। ये सभी क्या है यहाँ पर, रिवेट। अब रिवेट भी हेड के अकॉर्डिंग या हेड के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे देखें फर्स्ट स्नैप हेड। स्नैप हेड किस प्रकार से दिखाई देता है, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर स्नैप हेड, ये क्या है, स्नैप हेड। इसमें यहाँ से यहाँ तक की जो डायमीटर लेते हैं हम या व्यास लेते हैं वो कितना होता है इसका, 1.6 और इसकी जो लंबाई लेते हैं वो यहाँ से लेते हैं और यहाँ तक लेते हैं। इसमें लेते हैं व्यास और ये क्या हो जाएगी इसकी लेंथ। जब रिवेट करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसका व्यास कितना है, तभी हम कर सकते हैं रिवेट। उसकी लंबाई भी पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर बिना लंबाई पता हुए या बिना व्यास पता करे हम किसी में रिवेटिंग करते हैं तो वो या तो छोटा रह सकता है या बड़ा रह सकता है। इसलिए जब रिवेट करें तब ध्यान रखना चाहिए कि उसको नाप कर ही ले। नेक्स्ट है एलिप्सोडल रिवेट।
सेकंड कौन सा है, इलिप्सोडल रिवेट। ये किसके प्रकार है, बॉयलर के। किस में है, हेड के। हेड के अलग अलग प्रकार क्या होता है, ये जो हेड रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा इसमें, और इसकी डायमीटर अलग अलग होती है। यहाँ से क्या करते हैं हम, यहाँ जो कोन बनेगा इसमें कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का। ये हो गया इसका हेड, ये हो जाएगा नीचे इसका टेल, और ये बीच में क्या होती है इसकी लेंथ, इसी को क्या बोलते हैं हम, बॉडी। नेक्स्ट देखें अब पेन हेड। पेन हेड कैसा दिखाई देता है, इस प्रकार से। इसकी जो डायमीटर होगी वो कितनी होगी, 1.6, और इसका जो व्यास होगा यहाँ का वो कितना होगा, इसमें 0.7 डायमीटर होगा इसका हेड, इस प्रकार से। ये क्या है, पेन हेड का प्रकार। नेक्स्ट देखिए अब पेन हेड विथ टेपर नेक। कैसी होनी चाहिए उसकी नेक, टेपर, मतलब जो हेड होगा उसका वो कैसा होगा, टेपर। टेपर मतलब यहाँ से ये इस प्रकार से होगा, और ये इस प्रकार से इसका हेड होगा। अब नेक्स्ट कॉनिकल हेड रिवेट। कॉनिकल, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो कैसी होनी चाहिए, कोन के आकार की, मतलब शंकु के आकार की होनी चाहिए। तो इसको कैसे समझेंगे हम, ये कैसी है, कॉनिकल। कैसी है ये, कॉनिकल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉनिकल रिवेट। अब नेक्स्ट काउंटर संक हेड। इसमें देखिए तो ये किस प्रकार के होता है, इस प्रकार से। ये क्या है, इसमें काउंटर संक हेड। अलग अलग प्रकार के हेड है, किसके, बॉयलर के। तो इसमें लेंथ हो जाएगी, यहाँ लेते हैं लेंथ, इसमें यहाँ से यहाँ तक हेड भी आना चाहिए और बॉडी और टेल भी आना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं हम, काउंटर संक हेड। और इनके बीच में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का। एनिमेशन से देखते हैं इसमें किस प्रकार से दिखाई देता है, ये इस प्रकार से। इसको बोलते हैं काउंटर संक हेड। नेक्स्ट देखिए इसमें तो राउंड। राउंड से ही पता चल रहा है कि हेड कैसा होगा इसका, गोल। तो यहाँ पर इसका हेड हो जाएगा गोल। यहाँ से यहाँ तक की डायमीटर कितनी होनी चाहिए इसकी, 1.5 डायमीटर। यहाँ जो कोन बनेगा इसमें वो कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का। और लेंथ कहाँ से कहाँ तक लेते हैं इसमें, यहाँ से हेड से लेकर यहाँ तक क्या लेते हैं, इसकी लेंथ। ये हो गया एक प्रकार का राउंड काउंट संक प्रकार का दिखाई देता है, इस प्रकार का। इसको क्या बोलते हैं हम, राउंड काउंट संक हेड। नेक्स्ट है क्या है, नेक्स्ट फ्लैट हेड। नाम से क्या पता चल रहा है, ये कैसा होगा, फ्लैट। क्या है, एक तरीके का फ्लैट। इसी को क्या बोलते हैं, इसका जो हेड है वो क्या है, फ्लैट रिवेट। इसकी जो डायमीटर होगी वो कितनी होगी, 2D। और इसकी लेंथ कहाँ से कहाँ तक लेते हैं हम, यहाँ से लेते हैं लेंथ, और यहाँ तक लेंगे। ये तो हो गए बॉयलर के रिवेट कंप्लीट। अब पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर रिवेट। ये किस प्रकार से दिखाई देते हैं, संरचनात्मक रिवेट। ये क्या है, पुल। रचनात्मक रिवेट का उपयोग कहाँ करते हैं हम, पुल बनाने के लिए, इमारत बनाने के लिए, और बिल्डिंग खड़ी करने के लिए, छतों के गेट्स का निर्माण करने के लिए। किसका उपयोग करेंगे हम, स्ट्रक्चर रिवेट का। इसमें कितने प्रकार के रिवेट का उपयोग किया जाता है, एक तो हो गया काउंटर संक रिवेट, दूसरा हो गया फ्लैट हेड, और तीसरा हो गया स्नैप हेड। इन तीनों का उपयोग हम ज़्यादातर किस में करते हैं, छतों के निर्माण में, इमारत के निर्माण में, और पुल बनाने में, इस प्रकार से ब्रिज बनाने में। जहाँ बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर बनाई जाती है वहाँ पर हम इन 3 रिवेट का ज़्यादा यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर रिवेट। नेक्स्ट देखें तो ये क्या है, इमारत। ये क्या है, पुलिया। नेक्स्ट
शिप बिल्डिंग रिवेट, एक होता है साधारण रिवेट, जनरल पर्पस के लिए जो बनाए जाते हैं रिवेट, छोटी वस्तुओं के लिए, छोटी वस्तुओं के लिए हम साधारण रिवेट का उपयोग करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम जनरल पर्पस रिवेट। अब देखते हैं शिप बिल्डिंग रिवेट, ये क्या होता है? स्नैप, ये किस किस से मिलकर बनता है? स्नैप हेड होता है इसमें और काउंटर संक हेड होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम? ज़्यादातर शिप बिल्डिंग रिवेट बनाने के लिए। अब नेक्स्ट देखें, ये हो जाएगा इसमें काउंटर संक हेड और ये हो जाएगा इसमें स्नैप हेड। नेक्स्ट, डायमीटर ऑफ रिवेट, कितने लेते हैं इसकी डायमीटर? ये क्या होता है? मोटाई, इसको क्या बोलेंगे हम? मोटाई या थिकनेस। ये हो जाएगी इसमें प्लेट की मोटाई और ये क्या हो जाएगा इसमें? डायमीटर। डी बराबर होता है इसमें 6√T, क्या होता है इसमें? 6√T। इस फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं? किसी प्लेट की डायमीटर, क्या निकालेंगे इससे? किसी प्लेट की डायमीटर। नेक्स्ट, अब रिवेट जॉइंट, रिवेट जॉइंट क्यों किया जाता है? ताकि जो दो प्लेटें हैं वो आपस में जुड़ सके। दो प्लेटों को जोड़ने के लिए या पुल को जोड़ने के लिए, इनको जोड़ने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? रिवेट का। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है लैप जॉइंट, लैप जॉइंट किसे बोलते हैं? जैसे दो प्लेट को जोड़ने के लिए, दो प्लेट को जोड़ने के लिए ये क्या है? एक तरह से ये क्या है? इसके ऊपर क्या हो रही है? लैप, तो इसी को क्या बोलते हैं हम? लैप जॉइंट। इनको जोड़ने के लिए हम करते हैं लैप जॉइंट का उपयोग। लैप जॉइंट भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट और दूसरा होता है डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। ये किस प्रकार होते हैं? फर्स्ट है सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, इसमें क्या होता है? सिंगल, ये क्या है? सीधी लाइन में, क्या है ये? एक चेन टाइप में है और इसमें मतलब कितने भी रिवेट जोड़ सकते हैं, लेकिन वो कैसे होने चाहिए? चेन टाइप में, क्योंकि एक होता है चेन टाइप और दूसरा क्या होता है इसमें? डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। डबल रिवेटेड जॉइंट में भी क्या होता है? एक जिगजैग टाइप की, मतलब दो प्लेटों को हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं? रिवेटेड में जिगजैग टाइप से भी जोड़ सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? इस प्रकार से जो बनते हैं रिवेटेड, उसको क्या बोलते हैं हम? जिगजैग रिवेटेड जॉइंट। ये हो जाएगा चेन टाइप का और ये हो जाएगा डबल। इसमें कितनी आ रही है? रो 2, तो इसको क्या बोलेंगे हम? डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। इसमें भी होता है जिगजैग। अब देखिए नेक्स्ट टाइप तो कौन सा होता है? बट जॉइंट। बट जॉइंट का मतलब क्या है इसमें भी जो बट होंगे उनको जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? रिवेट का। तो इसमें भी ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है सिंगल रिवेट बट जॉइंट और दूसरा होता है डबल रिवेट बट जॉइंट। बट जॉइंट किस प्रकार से करते हैं हम? जैसे 2 प्लेट है, 2 प्लेटों को जोड़ने के लिए हम इस प्रकार दे रखी होगी प्लेट, तो इसको कैसे जोड़ेंगे हम? बट जॉइंट के लिए यहाँ से यहाँ क्या रखेंगे हम? एक और प्लेट, फिर यहाँ क्या करेंगे? रिवेट। ये क्या है? इसमें 2 प्लेट। अब 2 प्लेट इस प्रकार से अलग अलग रखी हुई है, यहाँ एक रखी हुई है और यहाँ एक रखी हुई है। तीसरी प्लेट लगाकर हम क्या करेंगे? एक यहाँ लगाएंगे हम रिवेट और एक यहाँ लगाएंगे रिवेट लगाकर इन दोनों प्लेटों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ये हो जाएगा चेन टाइप। अब देखिए इसमें डबल रिवेटेड बट जॉइंट, ये भी क्या है? चेन टाइप, लेकिन इसमें कितनी रो है? 2, तो इसको क्या बोलते हैं हम? डबल। यहाँ क्या है? एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। इन दोनों प्लेटों को जोड़ने के लिए हम इस प्लेट का उपयोग करेंगे।
क्या करेंगे, 2 रिवेट यहाँ लगाएंगे और 2 रिवेट यहाँ लगाएंगे। इस प्रकार से हम किसका निर्माण करेंगे, डबल रिवेटेड बट जॉइंट का। ये हो गए रिवेट। अब देखते हैं हम रिवेटिंग जोड़ की कितनी विधियां होती है। 2 विधि होती है रिवेटिंग जोड़ की। एक तो होती है कॉकिंग और दूसरी होती है फुलरिंग। ये किस प्रकार से अलग अलग होती है। फर्स्ट है कॉकिंग विधि। कॉकिंग विधि में क्या करते हैं, यहाँ पर एक रिवेट लगाते हैं और एक यहाँ पर लगाते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, कॉकिंग। 80 डिग्री यानी इनके बीच में कितने का कोण बनना चाहिए, 80 का। फिर क्या करते हैं हम, हैमर से इसको पीटते हैं। तो ये तो हो गई कॉकिंग टूल से। अब फुलरिंग। फुलरिंग में क्या करते हैं, जो ये प्लेट है इसके बराबर में हैमर से फिट, इसके बीच में कितने डिग्री का कोण होना चाहिए, 80 डिग्री का। इस प्रकार से क्या पढ़ लिए आज हम, रिवेट। इनका उपयोग भी पढ़ लिए, इनके टाइप्स भी पढ़ लिए और रिवेट क्या होता है और इनकी विधियां क्या होती है, ये सब कंप्लीट कर लिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।